आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं रूबरू हूँ एक नए सेशन के साथ, और आज हम लोग बात करेंगे DSSB TGT उर्दू और पंजाबी के हवाले से। हालांकि उसके साथ साथ जो पोस्ट कोड है आपका 66/25 और 68/25, उस पर भी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रमज़ान से पहले आपसे इस मौजू पर हमने गुफ्तगू की थी और आज इंशाल्लाह जो है वो उस पर हम लोग दोबारा से रोशनी डालेंगे ताकि बच्चों को जो है वो एक मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि एग्ज़ाम आपका कब होगा, हालांकि एग्ज़ाम बाद में होगा। जो अभी ये नई वैकेंसीज आई हैं जिसमें जनरल की सीटें नहीं हैं, ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है। सिर्फ कुछ कैटेगरीज में जो है वो आपकी सीटें देखने को मिली हैं, लेकिन जितनी भी आई हैं, क्योंकि उसकी जो पहले वाली भर्ती है 809/24 वो अभी ऑन द वे है। मैं कह सकता हूँ कि पूरा हाथ ही निकल गया है, बस एक आपकी पूंछ बाकी है, आपकी जो है वो ज्वाइनिंग बाकी है। और उम्मीद है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है हमें अल्लाह की ज़ात से कि आपकी जो है वो इस हफ्ते में आपको जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी तकरीबन काफ़ी सारे बच्चों को। क्योंकि कुछ बच्चों की डिफिशियंसी आई है, कुछ बच्चों को जो है वो मेडिकल इशू नहीं हुआ है, तो उस प्रोसेस में जो है वो थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन ऐसा मानना है मेरा भी, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 2 से 3 फेज़ में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी जो पहला फेज़ होगा जो इस हफ्ते आ सकता है, ऐसे चांसेस हैं, तकरीबन 100+ के आसपास जो है वो कैंडिडेट हैं, उन बच्चों को जो है वो इस हफ्ते जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। या हम लोग कह सकते हैं कि वो 1 अप्रैल के आसपास जो है वो आप स्कूल में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं जिनको डिफिशियंसी मिली है या जिनका मेडिकल है, डिफिशियंसी वालों को डिफिशियंसी रिमूव करने के बाद उनको जो है वो एक अलग से लिस्ट आएगी, या कह सकते हैं अलग से जो है वो स्कूल अलॉट होगा। आप जो है वो बाद में वेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल ज्वाइनिंग के बाद में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में कि जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह के प्रोसेस को अपनाता है। अगर हम लोग गुज़िश्ता साल की बात करें तो गुज़िश्ता पहले ज्वाइनिंग दी गई थी, उसके बाद जो है वो मेडिकल दिया गया था। एक क्वेरी और आज थी बच्चों के, सर हमने ज्वाइनिंग कर ली है लेकिन अगर मेडिकल में इशू आता है या अनफिट होते हैं तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा। तो ऐसे तो रेयर चांस होते हैं कि आपको मेडिकल में अनफिट माना जाए, क्योंकि ये पुलिस का या आर्मी का या और किसी फिजिकल जॉब का आपका वो मेडिकल नहीं है। ये सिर्फ एक चेकअप होता है कि आपके सारे अर्जे पुर्जे या बॉडी के पार्ट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, कोई आपको ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है जिसका इलाज जो है वो बहुत लंबा चले। उसके लिए जो है वो आपको सिर्फ एक छोटा सा चेकअप होता है। अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती भी होती है या छोटी मोटी कोई बीमारी भी होती है तो उसकी आपको मेडिसिन दे देते हैं, और फिर आपको जो है वो 2 से 3 हफ्ते बाद या महीने बाद आपको जो है वो बुला लेते हैं। लेकिन अगर ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल में कोई इशू आती है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सैलरी आपकी आ जाती है, बस आपको जो है वो टाइम दे दिया जाता है कि आप ये दवाई ले लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो आपको फिट हो जाएगा और आप लोग जो है वो मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल में 1 दिन भी लगता है और 2 दिन भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल पे और वहाँ के स्टाफ पे कि आपको कितना जो है वो मिल रहा है। हाँ, अगर ज्वाइनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा तो जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन आपको जो है वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी कि आपको जो है वो CL या EL या छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल वाले ही आपको जो है वो भेजेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार 809/24 और साथ साथ पंजाबी 810/24 का जो है वो इस हफ्ते में आपको जो है वो इंशाल्लाह ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और उसका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन का, डॉक्यूमेंट्स का, सर्विस बुक का, प्रान नंबर, अकाउंट नंबर, वो मैं सारी तफसील से आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो ये वैकेंसी आई है, हमारी नई वैकेंसीज आई हैं, उसका इम्तिहान कब से होगा। तो उसका इम्तिहान मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जून या मई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो जो है वो नए पे काम करेंगे। हालांकि ज्वाइनिंग का प्रोसेस DOE देखता है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो है वो DSSB है। अभी जो है वो PRT के एग्ज़ाम हो रहे हैं कुछ सब्जेक्ट के, और कुछ डिपार्टमेंट के भी PRT के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं DSSB के ही। तो अभी उसका जो है वो 26 को, 27 को या मार्च के एंड ऑफ में है। तो जैसे ही ये वाला फेज़ ख़त्म होगा एग्ज़ाम का तो ये आपको जो है वो नई डेट देखने को मिल सकती है। नई डेट के साथ साथ एक क्वेरीज और है कि सर फॉर्म जो है वो रीओपन होंगे या नहीं होंगे। इस बारे में जो है वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि ओपन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चांसेस है कि ओपन हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म जो भरे गए थे उनको जो है वो वापस ले लिया गया था। जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं आशीष सूद जी,
उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है वो ये एज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 40 करेंगे। अब वो किस कैटेगरी में करते हैं, किन बच्चों के लिए करते हैं, मेल फीमेल में से किसको प्रायोरिटी देते हैं, वो डिपेंड करता है मिनिस्टर पर या डिपार्टमेंट पर। जैसे उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन सही बात और सीधी बात यही है कि आपको जो है वो तैयारी जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की छोड़नी नहीं है, बिल्कुल लूप होल में नहीं जाना है। डेली आपको पढ़ना है, जनरल पेपर भी पढ़ना है और उर्दू का पेपर भी आपको जो है वो पढ़ना है। जनरल पेपर और उर्दू पेपर इस बार कोम्बो में जो है वो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसकी क्लासेस जो है वो 27 मार्च से जो है वो शुरू होंगी और उसकी फीस वही है जो ड्रीम बैच की थी, जिसमें सफ़र बैच और ड्रीम बैच को जो है वो मर्ज कर दिया गया है। ये कह सकते हैं ईद का तोहफा भी है आपके लिए कि जनरल पेपर की फ़ीस जो है वो 1299 थी और जो ड्रीम बैच है वो 1999 का था। तो इसलिए काफ़ी हाई जा रहे थे, हमें भी लग रहा था कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, एक कोर्स को जो है वो मर्ज कर दिया और आपको अब जनरल पेपर भी और उसके साथ साथ उर्दू पेपर भी 1999 में मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके जो है वो जुड़ सकते हैं। नोट्स, लाइव क्लास और कह सकते हैं आपको टेस्ट, सारी जो है चीज़ें उसी में मिलेंगी 1999 में। या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होने वाली है उनको जो है वो थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है और जो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको जो है वो अभी मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेहनत से मत डरिए, इंशाल्लाह आपको भी जो है वो कामयाबी मिलेगी। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।